फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट्स। और एडुटेक एक्सपर्ट्स में आज हम लेकर आए हैं मार्केट का सबसे ट्रेंडिंग पैनल जो कि है मैक्स हब। मैक्स हब की पहले एक वीडियो आपने मेरी देखी थी जो U3 सीरीज की थी। आज हम लेटेस्ट इनकी सीरीज लेकर आए हैं जो कि है E3 सीरीज। E3 सीरीज में आपको क्या चाहिए और एडवांस मिल जाती है वो है एंड्रॉइड। पहले जो 13 था वो 14 हो गया है। 8 GB रैम है, 128 SSD है ईटीएल लाइसेंस के साथ में। ऊपर आपको ये मिलता है स्पीकर्स, अब नीचे नहीं मिलते हैं आपको, ऊपर स्पीकर्स मिलते हैं। प्लस इसके अंदर एआई इनबिल्ड है। तो वो इसके सारे फीचर्स आपको इसी वीडियो में मैं जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, किसी भी ब्रांड की वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ लॉन्ग वीडियो में हर जो कंपोनेंट है, हर फीचर है उसको मैं बड़ी बारीकी से इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको किसी और वीडियो में जाकर इसके बारे में और सर्च ना करना पड़े। तो पूरे इसके व्हाइट बोर्ड के बारे में बताऊंगा, इसके जितने फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और जो यूएसपीज है उसके बारे में बताऊंगा। मैक्सअप की जो फैन फॉलोइंग है वो जानती है कि मैक्सअप का जो टच जितना फाइन है और किसी पैनल का नहीं है। तो जब आप इसमें टच पे काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम इस पे लिखते हैं तो पेन पे जो टक टक की आवाज आती है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि अभी 3 दिन पहले हमारे पास ये डेमो के लिए आया है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब हम लिख रहे हैं तो इसमें टक टक की आवाज नहीं आ रही है। मान लीजिए मैं कुछ भी लिखता हूँ इस पे, तो इस पे कहीं भी वैसे टक टक की बहुत तेज आवाज नहीं आती जैसे दूसरे पैनल्स में आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अभी मैंने टेक्स्ट टू एआई किया है, यानी जो भी चीज हम लिखेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसके नीचे जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ और साथ में इसके एआई फीचर्स को भी मैं आपको समझाऊंगा। सो पेन के ऑप्शंस पे जाते हैं। तो पेन के ऑप्शन पे फिंगर से लिखने का ऑप्शन आपके पास है। पेन से लिखने के लिए आपका पेंसिल है, रबर है, ब्रश का ऑप्शन है और ये है टेक्स्ट टू। जो भी मैंने ऑप्शन लिया होता है यानी जो भी चीज आप लिखेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और एक मैजिक पेन है, यानी नियर बाय जो भी चीज जो भी ड्राइंग आप बनाने की कोशिश करेंगे उसकी नियर बाय ड्राइंग ये दिखा देगा। जैसे मैं पेड़ बनाने की कोशिश की तो पेड़ की नियर बाय ये आपको दिखा देगा। बड़ी बहुत बेसिक सी चीज है जो सारे पैनल्स में आपको मिलती है। उसके अलावा इसमें जो अभी सर्चिंग का ऑप्शन जो हम एआई की बात कर रहे थे, बाकी सारे फीचर्स तो बारीकी सेम ही है जितने जो पहले थे। पर इसमें अभी एडवांस फीचर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैंने पेन लिया और मान लीजिए मैंने वही मेरा फेवरेट टॉपिक मोशन, मोशन के बारे में अगर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पर इसके सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट करूंगा। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम एआई पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे आस्क एआई, यानी एआई पूरा आपको इसका लेसन प्लान बना के दे देगा। एआई पेंटर बहुत मुझे समझ में आया नहीं क्योंकि कुछ अजीब सी पेंटिंग बना कर दे रहा है। एआई टॉपिक का मतलब है कि जैसे एआई टॉपिक हम क्लिक करेंगे ये मोशन के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो आपको हेड पे दे देगा। कैसे, देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा अब यहाँ एनालाइज करेगा और देखिए ऊपर यहाँ पर इसने जो जो मोशन के मेन टॉपिक्स थे वो हेडिंग्स में आपको दे दिए। क्या क्या मेन टॉपिक्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। इसी में अगर आप जाएंगे आस्क एआई में जाएंगे तो आस्क एआई में क्या करेगा, ये यहाँ पर पूरा एक लेसन प्लान बनाकर आपको दे देगा। यानी पूरे मोशन के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम्पल्स, इसके से रिलेटेड पिक्चर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ दे देगा। अब आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट करना है तो यहाँ देखिए ग्रीन सा साइन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट हो जाएगा। राइट, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है, कलर पे जाके हम कलर्स का चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने कलर चेंज किया, अब इसको छोटा करके आप इसको साइड में रख सकते हैं या यानी किसी भी तरह से, यानी ये व्हाइट बोर्ड पे आपका कंप्लीटली इंपोर्ट रहा है। प्लस आपका जो टॉपिक्स हैं वो हेडिंग पे ही टॉपिक्स दे रहा है। तो ये एआई का फीचर बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगा कि अब मैक्सअप ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। प्लस जब हम ये फ्लोटिंग टूल है, इस फ्लोटिंग टूल में भी यहाँ पर एआई के बहुत सारे फीचर्स आपको दिखा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और हम कोई चीज सर्च करते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं इस एआई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आता है आस्क एआई का सर्कल एंड गो, यानी जो भी आप इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जिस भी टॉपिक को आप सर्कल करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ नीचे पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा, जो सेम ही है जो अभी हम करके आए हैं। बट सर्कल टू सर्च में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मेरे को दिखा नहीं है, कंटेंट कॉपी हो तो यहाँ दिख नहीं रहा मुझे। शेयर के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे, जीमेल पे, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत
ये वाला टॉपिक में आप अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बट जिस तरह से पहले मैंने करके दिखाया तो सारी चीजें आप अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। और शेप्स में पहले वाली शेप्स ही हैं, 2D 3D शेप है मेरी फेवरेट शेप, फर्स्ट वाली शेप, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन 2D में ऑटो करेक्शन मोड, जो भी चीज आप ड्रॉ करेंगे ऑटो करेक्ट कर देगा। ये आपको इसके अंदर एज इट इज मिल जाता है। उसके बाद पार्टीशन का ऑप्शन है, अगर स्क्रीन को आप 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मल्टीपल बच्चे आके कोई टास्क को परफॉर्म करें तो वो कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब मान लीजिए कोई भी कॉमन क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चे को, तो आप उसको 4 बच्चे आके परफॉर्म कर सकते हैं और एक दूसरे के कैनवस में एंट्री नहीं करेंगे। ये मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा टूल मुझे लगता है कि जब आप मल्टीपल लोग बच्चों के साथ में कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं और साइमल्टेनियसली बच्चों को पता भी चल जाता है कि जो टॉपिक समझाया गया है वो कितने बच्चों को समझ में आया है। 4 बच्चों का एग्जाम्पल एक सही एग्जाम्पल होता है, तो सामने जो बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे के माइंड में वो चीज बैठ जाती है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर आते हैं टेबल्स, जो मैथ्स पढ़ा सॉरी अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं या टेबल फॉर्म में जो भी पढ़ाते हैं, आप इस तरह के टेबल ले सकते हैं। अब इसमें भी अच्छा ऑप्शन क्या है कि जो भी चीज आप लिखेंगे ये आपको ऑटो शिफ्ट कर देगी ये टेबल, यानी अपने आप को ऑटो रेस्ट कर लेगी। उसके अलावा आपके अंदर इसके अंदर माइंड मैप्स मिल जाते हैं, जो भी चीज आप लिखेंगे उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और ये ट्री को अगर आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, सिंगल क्लिक पे ये प्लस के साइंस आ जाएंगे। इस तरह से आप इस ट्री को यूज कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है या नोट्स का ऑप्शन आता है, मोर में जाके आपके पास ग्रिड का ऑप्शन है, प्लैनेट, यानी इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्लैनेट खुल जाएंगे। इनको आप यूज कर सकते हैं और उनको रोटेट करके भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखिए ये रोटेट भी हो रहे हैं। किसी भी प्लैनेट पे आपने जाना, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो प्लैनेट आपको बड़ा होता नजर आएगा। यहाँ से आप उसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे अर्थ को मैंने बड़ा किया तो आप देख रहे होंगे ये आपको रोटेट होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। सो इसके अलावा इसी मोर के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो सिमुलेशंस आपको मिलेंगे। सिमुलेशन इन लैब एक्टिविटीज कुछ आप कराना चाहते हैं जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स की है, ये देखिए आजकल सभी पैनल्स में ऑलमोस्ट आने लगी है। तो इस तरह की लैब एक्टिविटीज आप बच्चों को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अर्थ साइंस, बायोलॉजी, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन पे जाके आप बच्चों को इसके बारे में समझा सकते हैं, सिमुलेशंस के बारे में। और एक्टिविटी फॉर्मूलाज में यहाँ ऑप्शन है, जो भी चीज अगर आप मैथ्स को कुछ कोई चीज टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर डाल दिया, प्लस का साइन डाल दिया, सॉरी इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मैथमेटिक्स फिगर को भी आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज आप यहां से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज मैंने लिखी एक्स स्क्वायर 3x + 5 = 0, इसको टेक्स्ट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम आप सिलेक्शन के टूल पे जाएंगे, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मूला के टूल पे जाके इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको टेक्स्ट में मैथमेटिक्स के किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी फिगर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब इसके बारे में आप एआई से पूछेंगे तो एआई आपको बता देगा कि ये फिगर क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल टू सर्च यूज किया और इसको मैंने इस तरह से सर्कल कर दिया, तो अभी ये एनालाइज करके बता देगा कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है क्या इक्वेशन है, तो जिसमें बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। सो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जो भी चीज आपने लिखी है, अगर आपको उसको अपवर्ड मूव करना है तो यहाँ मूव का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको इस तरह से आप अपवर्ड मूव कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। जो भी चीज आपने लिखी है वो आप इसको इन्फिनिटी तक ऊपर लेके जा सकते हैं और पूरे कैनवस को इन्फिनिटी तक यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मैं यहाँ पर पेजेस ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से पेज भी आप ऐड कर सकते हो। सारे पेज कहाँ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेज आपको वन गो में यहीं पर मिल जाएंगे। किसी भी पेज पे आपको अगर जंप करना है, सिंपली आप उस पेज पे क्लिक करेंगे, उस पेज पे आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी चीज आपने यहाँ पढ़ा ली, अगर आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये मैं वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ जो शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरेक्टिव पैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ। तो ये जो भी चीज आपने 14 पेजेस पढ़ा लिए, जितने भी पेजेस आपने पढ़ा, अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर QR कोड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस सारे जितने भी चीज आपने पढ़ाई है उसको
ये क्या करेगा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। एंड यहाँ पर ये देखिए क्यूआर कोड दी था, जब आप उसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा क्यूआर कोड हो गया। यानी अगर आप क्लास में लास्ट में कोई आपके बच्चे बैठा हुआ है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सिंपली ये जो सारे नोट्स हैं अपने फोन में वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जब साइड मेन्यू में जाएंगे, साइड मेन्यू में जाकर यहाँ थीम्स का ऑप्शन आता है, थीम्स के ऑप्शन में जाकर यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, यानी कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में जाकर यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग आप ले सकते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स की लाइन, कोई भी लाइन्स आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाती है, विच इज कॉमन इन एवरी पैनल। अभी मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। उसके अलावा साइड मेन्यू में जाकर ही आपको मिलता है इंपोर्ट का ऑप्शन, यानी कोई भी पीडीएफ अगर आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, इमेज फाइल, पीडीएफ, आईडब्ल्यू फॉर्मेट, यानी आईडब्ल्यू फॉर्मेट होता है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड फॉर्मेट, यानी जो भी चीज इसमें आप लिख रहे हैं वो आपको इसी फॉर्मेट में सेव हुआ होता है, जिसको हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन बोलते हैं। एक्सपोर्ट में आप इसी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। जब आप कल आएंगे तो सेम फाइल आप खोल के यहीं से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इमेज फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में सेव करेंगे तो वो आपका एडिटेबल फॉर्मेट नहीं होता। आईडब्ल्यू बी फॉर्मेट जो है वो एडिटेबल फॉर्मेट होता है, जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड फॉर्मेट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ साइड मेन्यू ही जाकर आपके पास ये सेव एज और सारे ऑप्शंस आते हैं, विच इज वेरी कॉमन। तो ये पूरा मैंने व्हाइट बोर्ड आपको समझा दिया। अब इसके अगर मेन इस पे स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिलता है ईडीएल लाइसेंस के साथ में, तो प्ले स्टोर मिलेगा आपको, जिसमें आप अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको गूगल की सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ मिल जाती है। अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाना चाहो तो यूट्यूब पे मैं जाकर कोई भी 4K वीडियो शूट कर देख लेते हैं, 4K वीडियो सॉन्ग हम देख लेते हैं कोई भी। कोई भी एक वीडियो चलाते हैं तो इसका अब आप यही देख रहे हैं, इसमें इसके हम रेजोल्यूशन, इसकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी, वो डिपेंड करेगा कि आपकी नेट की स्पीड कितनी है। अगर हम यूट्यूब पे चला रहे हैं तो राइट। चलिए तो देखिए यहाँ से इसका हम रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो 720 पर है। अब इसको एडवांस में हम जाकर इसको हम फुल 4K कर देते हैं और ये देखिए, ये इसकी क्वालिटी देखिए आप। यहाँ से आवाज बढ़ाते हैं, साउंड क्वालिटी भी ठीक है इसकी। यहाँ से ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। साइड मेन्यू में जाकर यहाँ मोर के ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसी पे अगर आपको किसी वीडियो पे अगर आपको राइट करना तो साइड मार्कर आपको मिल लेना पड़ेगा। साइड मेन्यू में जाके साइड मार्कर आता है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो वहां स्टिल हो जाएगा और इस पे जो भी मार्किंग आप करना चाहते हैं आप मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। और अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं, यानी जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको आप सेव भी कर सकते हैं। और शेयर के ऑप्शन में जाकर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म आपका काम करेगा। पिक्चर क्वालिटी भी आपने चेक कर ली, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इसके अलावा इसके अंदर अभी एक फीचर और दिया है। अभी देखिए मैंने जैसे इसको लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ पर ये मेरा मार्कर अपने आप ऑन हो गया। जो साइड मार्कर मैं अभी ले रहा था, इसके अंदर एक अच्छा फीचर है, जैसे हम इसको लॉन्ग इसको पेन रखेंगे तो ये फीचर ऑन हो जाएगा। अब आप इस पे कोई भी कहीं पर भी स्क्रीन पे एनोटेशन आप कर सकते हो और जब आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से जैसे क्लोज करोगे तो ये एनोटेशन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और डेमो के लिए आप विजिट कर सकते हैं। रोहिणी में हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है सेक्टर 9 में, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।